अब हम बात करेंगे VI characteristic curves of Zener diode. VI characteristic curve basically it is the graph between voltage and current. voltage ampere characteristic अगर हम बात करें Zener diode की तो हमारे पास x एक्सिस पे वोल्टेज है जबकि y एक्सिस पे हमारे पास करंट है। अब हमने देखा है कि जीनर डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन। तो हमारे पास ये साइड तो यहाँ पे आएगी, अगर ये सिलिकॉन का ये कर्व इस तरह की आएगी, अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 वोल्ट से नी वोल्टेज होगी इसकी। और अगर रिवर्स बाइस कंडीशन में बात करें तो ये जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको VG से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है इसको IZK से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नी जीनर करंट है और एक मैक्सिमम वैल्यू है जिसको IZM या IZ मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जीनर करंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये शेडेड पोर्शन जो आ रहा है ये नॉर्मल वर्किंग पोर्शन है जीनर डायोड का। नॉर्मल ऑपरेटिंग पोर्शन है जीनर डायोड का। और आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज को इंक्रीज़ करें तो हमारे पास IZ तो इंक्रीज़ हो रहा है, डाउनवर्ड्स आप देख रहे हैं, एक शार्प वोल्टेज जो है वो एक शार्प करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि वोल्टेज में कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा। और इस पोर्शन पे हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज नज़र आ रही है। कांस्टेंट DC वोल्टेज नज़र आ रहा होगा आपको, कांस्टेंट वोल्टेज लेवल यहाँ पे। और यही पोर्शन हमें जीनर डायोड को स्पेशल बनाता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग पोर्शन ऑफ जीनर डायोड है ये, जहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट लाइन नज़र आ रही है जिसमें आप रिवर्स वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका करंट इंक्रीज़ हो रहा है, जीनर करंट, जबकि वोल्टेज में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। और ये हमारे पास मिनिमम करंट है, इसको IZK या मिनिमम जीनर करंट भी कहते हैं। अगर इससे कम होगा हमारे पास करंट, रिवर्स करंट अगर इससे कम होगा तो हमारा जो है वोल्टेज वो ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है और ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में चला जाता है, ना कि ब्रेक डाउन रीजन में। इसको हम ब्रेक डाउन भी कहते हैं, जीनर ब्रेक डाउन जिसको हम कह रहे हैं, जीनर ब्रेक डाउन। अगर इससे कम रिवर्स करंट होगा तो ये जीनर ब्रेक डाउन के बजाय रिवर्स बाइसिंग में चला जाएगा, नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैक्सिमम से करंट बढ़ जाएगा, रिवर्स करंट मैक्सिमम से बढ़ेगा, तो आपका डायोड जो है बियॉन्ड दिस आपके पास द डायोड विल डैमेज। तो हमारे पास कुछ बाउंड्रीज आ गई हैं, IZK और IZ मैक्स। इन दो बाउंड्रीज के दरमियान हमने अपने डायोड को ऑपरेट करवाना है, जीनर डायोड को, ताकि हमारे पास एक कांस्टेंट DC वोल्टेज लेवल आए। और हमारे पास VG डाटा शीट में जीनर डायोड की स्पेसिफाई किया हुआ होता है अलॉन्ग विद इट्स रिवर्स करंट। ये हमारे पास पहले से डाटा शीट, मैन्युफैक्चरिंग डाटा शीट से पहले ही पता चल जाता है। बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो हमें पता है कि हर डायोड के जब भी किसी भी डायोड की बात करते हैं तो उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी एसोसिएट हुई होती है। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इस वाले पोर्शन को अगर जूम इन करें, हमारे पास ये बिल्कुल शार्प ऐसे नहीं आ रहा है, इसको अगर हम जूम इन पोर्शन को करें
तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ज़ीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये हमारे पास ज़ीनर मिनिमम करंट है। और ये हमारे पास मैक्सिमम करंट आईजी, ज़ीनर मैक्सिमम करंट। अब हम कोई से दो पॉइंट्स ले लें इस कर्व पे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हमने ये पॉइंट ले लिया है डिफरेंट कलर के साथ। ये हमारे पास चेंज इन, हमने बेसिकली चेंज इन वोल्टेज देखना है। हमने कोई से दो पॉइंट ले लिए हैं और ये जो चेंज आई है अब ये पोर्शन में जो चेंज आया है करंट को चेंज करने की वजह से हमारे पास चेंज इन वोल्टेज जो आया है इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। और R जो है, हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो V अपॉन I है। तो हम जो ज़ीनर रेजिस्टेंस है या ज़ीनर इम्पीडेंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं ZG से, और इसको चेंज इन वोल्टेजेस, ज़ीनर वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय चेंज इन करस्पॉन्डिंग करंट, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया फॉर ज़ीनर डायोड। और यूनिट्स हमें पता है रेजिस्टेंस के ओहम्स ही होते हैं।